भक्ति काल के, निर्गुण धारा के, ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कबीर। हम पढ़ चुके हैं, उनको फक्कड़ कवि कहा जाता है। उनकी जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा है। उन्होंने अपने जो उनकी रचना है, जिसे हम बीजक कहते हैं, यदि भी वो पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनके एक शिष्य थे धर्मदास। तो कबीर जो भी बोला करते थे, उपदेश दिया करते थे। कबीर क्या बड़े ग्रस्त व्यक्ति थे और जाति से जुलाहा थे, कपड़े बुनने का काम करते थे। तो वो कपड़ा बुनते जाते थे और जो उनके मन के भाव होते थे उनको वो दोहों के रूप में, गीत के रूप में प्रस्तुत करते रहते थे। और उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनको संग्रहित करके बीजक नामक एक रचना हमारे सामने रखी, जिसमें साखी, सबद और रमेन। हम उनकी कुछ साखियाँ पढ़ रहे हैं और वो साखी में हम पढ़ रहे हैं विरह को अंग। मैंने आपको बताया था कि विरह को अंग, पहले इस चीज़ को समझिए। यहाँ कबीर क्या कहना चाह रहे हैं? कबीर कह रहे हैं, जो मैंने पहले भी बताया है, कि कबीर का मानना क्या है कि ज्ञान से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब ज्ञान क्या है? कि ये मानना, ये जानना कि जो हमारा आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, इसलिए आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। पर जब ये जीवात्मा इस दुनिया में जन्म लेती है तो वो उस संबंध को भूल जाती है और दुनिया की माया में फंस जाती है और खुद को मधुगुप्ता, आत्मा की बजाय क्या मानने लग जाती है? मधुगुप्ता, मीनाक्षी, राजेश्वरी, आरती, ये मानना शुरू कर देती है। अपने आप को जीवात्मा नहीं मानती है, अपने आप को अलग पहचान देने लगती है। और जब अलग पहचान देने लगती है और भूल जाती है परमात्मा से अपना रिश्ता, तो फिर माया में फंसी हुई होती है वो। और जब उसको ये ज्ञान होता है कि मैं तो आत्मा का ही, आत्मा परमात्मा का ही अंश हूँ, तो फिर वो आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए कोशिश करती है। उसको अपन कहते हैं भक्ति करना, साधना करना। और वो साधना बड़ी कठिन होती है। ये तो नहीं है आपने 2-4 दिन साधना करी और आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। उस आत्मा का परमात्मा से मिलन बड़ा कठिन है, वो रास्ता बहुत ही कठिन है, जो हमें गुरु बताता है। और वो रास्ते के लिए मैंने आपको कल 2 बात बताई थी, एक देह मुक्ति और एक विदेह मुक्ति। या तो हम इस देह के साथ जीते जीते ही इस बात को समझ जाए और आत्मा को परमात्मा से मिला लें। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मतलब क्या है? कि मैं इस मोह माया से दूर हो जाऊं, मुझे संसार का मोह माया आकर्षित ना करे, मुझे मेरे मन में कोई वासना नहीं आए, मुझे क्रोध नहीं आए, मुझे कोई मोह नहीं हो, मुझे कोई लोभ ना हो। तो मैं क्या कहूँगी कि मेरी आत्मा परमात्मा से मिल गई, मैं सबके साथ मित्र भाव से रह रही हूँ। मतलब मुझे कोई भी ना दुख लग रहा है, ना सुख लग रहा है। उसे कहते हैं अपन देह में रहते हुए मुक्ति, आत्मा का परमात्मा से मिल जाना। और एक होती है विदेह मुक्ति, मरने के बाद आत्मा परमात्मा में ही जाकर मिलती है। तो यहाँ पर जो कबीर की जीवात्मा है वो परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। कबीर ये जान चुके हैं कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, मेरी आत्मा परमात्मा का ही अंश है, इसलिए मैं उस परमात्मा से जाके मिल जाऊं, जिससे मैं अलग हुआ हूं मैं उसी में जाकर मिल जाऊं। पर वो रास्ता बड़ा कठिन है। परमात्मा इतनी जल्दी, इतनी आसानी से नहीं मिलता। बहुत कठोर तप, कठोर भक्ति करनी पड़ती है, सद आचरण करना पड़ता है, तब जाकर कहीं वो परमात्मा मिलता है। तो जब तक वो परमात्मा से नहीं मिल रहा है तब तक हमारी जीवात्मा किसमें है? तड़प रही है। हमारी जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है, वियोग में है, विरह है, उसमें उसके ये दोए हैं विरह को अंग। तो इसमें जीवात्मा की विरह, जीवात्मा का कष्ट, जीवात्मा का दुख बताया है कि वो परमात्मा से अलग होकर किस तरीके से तड़प रही है। और इसके लिए एक रूपक स्थापित किया है हमारे कबीर ने। उन्होंने जीवात्मा को बताया है प्रेमिका और परमात्मा को बताया है प्रेमी। तो जैसे प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए तड़पती है, वैसे ही जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। कल हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझा चुके थे। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। कल हम पढ़ चुके थे कि जो जीवात्मा है वो अपना सब कुछ स्वाहा करने के लिए तैयार है। वो तो कह रही है कि मैं अपने तन को जलाकर शाही कर दूं और हड्डियों की कलम बना लूं और राम राम लिखती रहूं, यानी कि राम राम का भजन करती रहूं, तो मुझे परमात्मा मिल ही जाएंगे। यहाँ मैंने आपसे कहा था कि कबीर निर्गुण है, वो किसी राम की आराधना नहीं कर रहे हैं, वो किसी दशरथ पुत्र राम की आराधना नहीं कर रहे हैं। यहाँ उनका मतलब राम से किससे है? परमात्मा से है। आगे वो कह रहे हैं कि कबीर पीर पिरावनी पंजर पीड़ न जाए और एक जब पीड़ प्रतीति की रही कलेजा छाए। बहुत ध्यान से सुनना इसको कि कबीर पीर पिरावनी, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो दर्द होता है वो तो पीड़ा देने वाला ही होता है। अभी आपकी उंगली में चोट लग जाए, पैर में ठोकर लग जाए, दर्द होगा या नहीं होगा?
तो शरीर को बहुत तरीके के कष्ट होते हैं, बहुत तरीके के दुख होते हैं। जब वो दुख और कष्ट होते हैं तो हम उनको दुख और कष्टों को दूर करने की कोशिश करते हैं। पर क्या दवाइयों से सबसे हमारे सारे दुख चले जाते हैं? कुछ चले जाते हैं, कुछ फिर भी रह जाते हैं। तो कह रहे हैं कबीर पीर पिरावनी, कबीर कह रहे हैं कि कोई भी तरीके का दर्द हो वो तो शरीर को पीड़ा देने वाला ही होता है। पंजर पीड़ न जाए, शरीर में जो पीड़ा है वो किसी न किसी रूप में अंदर रहती है। सब तरीके की पीड़ा तो खत्म नहीं होती। शरीर की पीड़ा गोली खा के खत्म कर लो, पेन किलर खा के, तो मन में कहीं पीड़ा रह जाती है। मन को भी यदि शांति है तो कोई आध्यात्मिक पीड़ा रह जाती है। 3 तरीके के दुख पता है यहाँ दुनिया में, शारीरिक दुख, मानसिक रूप और दैविक रूप। ये 3 तरीके के दुख हैं। तो शरीर की पीड़ा तो चलो आपने डॉक्टर को दिखा ली, दवाई खा ली, खत्म कर ली, लेकिन मन की पीड़ा, शांति होनी चाहिए मन में, तभी तो मन की पीड़ा खत्म होगी। नहीं तो तुम्हें दुख है इसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज़्यादा सफ़ेद कैसे, ये दिल मांगे वो तो गाड़ी में आती है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। उसके टिफिन में तो रोज पिज़्ज़ा होता है, बर्गर होता है, मेरे तो नहीं है। तो ये पीड़ा आपको दुख देती रहेगी, नहीं देती रहेगी? तो शरीर में कोई ना कोई पीड़ा तो आपके रहेगी। और कबीर कह रहे हैं एक जो पीड़ परीति की, और ये मेरी जो प्रेम की पीड़ा है, अरे भाई शरीर की पीड़ा भी हम कैसे दूर करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हमारे शरीर में वो रहती है। और मेरी जो पीड़ा है वो तो भैया शरीर की पीड़ा भी नहीं है। कैसी पीड़ा है? परीति की, प्रीति की, प्रेम की पीड़ा है। ये कैसे खत्म होगी? ये तो प्रेमी मिल जाए तो ही खत्म होगी, नहीं तो खत्म नहीं हो सकती। हो सकती है ये तो कोई गाड़ी से, घोड़ों से, हाथी से या माल से, इनसे तो खत्म होगी नहीं। ये तो जब ही खत्म होगी जब मुझे प्रेमी मिल जाए। तो कबीर पीर पिरावनी, पंजर पीड़ न जाए, और एक जो पीड़ प्रीति की रही कलेजा छाए। और ये प्रेम की जो प्रीति है ना, इसने तो मेरे कलेजे को छलनी कर दिया है, मेरे कलेजे में छेद कर दिया है। अब देखो भगवान की जो प्रीति है ना, उसका कमाल देखिए आप। भगवान की जो प्रेम है, भगवान का, परमात्मा का जो प्रेम और प्रीति है, उसने कबीर की हृदय को छेद कर दिया है। छेद करना मतलब छलनी कर दिया है। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, छलनी का स्वभाव क्या होता है? छलनी में आप जब कोई चीज डालते हो तो क्या करते हो आप? तो बेकार की चीज होती है वो नीचे निकल जाती है, और काम की चीज आपके ऊपर रह जाती है। यही करते हो ना आप लोग? करते हो नहीं करते? गेहूं छान रहे हो, कचरा नीचे निकल गया, मतलब छलनी का काम है शुद्ध और अशुद्ध चीज को अलग करना। यही करती है छलनी, यही करती है। अब कबीर की तो कलेजा, कबीर का तो हृदय छलनी बन गया। तो वो क्या कर रहा है? सांसारिक मोह माया को छान के अलग कर रहा है, और भगवान की प्रीति को अलग कर रहा है। यानी कि जो कबीर का हृदय है, जब से उसमें परमात्मा का प्रेम जागा है, सांसारिक मोह माया उसमें बच ही नहीं पाती। वो सांसारिक मोह माया से अलग हो गए हैं। और जब तक हम सांसारिक मोह माया में फंसे रहते हैं, बड़े खुश हैं, अरे वाह मैंने तो गाड़ी खरीद ली, अरे वाह मैंने तो गहने खरीद लिए, खुश रहते नहीं रहते? पर ये सांसारिक मोह माया से तो कबीर अलग हो गए। तो अब उन्हें किसकी याद आ रही है? परमात्मा की। हमें परमात्मा कब याद आता है? जब हम सांसारिक मोह माया से अलग होते हैं तो परमात्मा याद आता है। तो जो कबीर हैं उनको परमात्मा से बहुत प्रेम हो गया है। क्यों? क्योंकि जो उस प्रेम से उनका शरीर, उनका जो कलेजा है वो छलनी हो गया है, और उसमें से सांसारिक मोह माया सब बहकर निकल गई है। तो अब कबीर को केवल परमात्मा से प्रेम है, और कबीर की जीवात्मा तड़प रही है सांसारिक मोह माया के लिए नहीं, परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। क्लियर बेटा? आगे चलो। चोट सतानी विरह की, सब तन जर्जर होई, और मारण हारा जानिए के जिह लागी सोई। यहाँ भी वही वाली बात कही है कबीर ने। कबीर कह रहे चोट सतानी विरह की, मुझे विरह की चोट सता रही है। किससे विरह है? जीवात्मा का परमात्मा से विरह हो गया है। परमात्मा और जीवात्मा अलग अलग हो गए हैं, और आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। तो मुझे ये विरह सता रहा है। चोट सतानी विरह की, चोट लगी है मुझे। दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे चोट लगी है। क्या चोट लगी है? कि मेरी आत्मा परमात्मा से अलग हो गई है। सब तन जर्जर हो, और जब हमको चोट लग जाती है, कोई हमको सताता है, तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? दुर्बल हो जाता है। जब चोट लग जाती है तो हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है। तो कबीर कह रहे हैं मेरे जीवात्मा का जो शरीर है वो भी क्या हो गया? जर्जर मतलब कमजोर हो गया है। मारण हारा जानिए
के जिह लागी सोए। या तो मुझे जो चोट मुझे लगी है, ये चोट मुझे किसने दी है? परमात्मा ने। एहसास कराया है कि तू आत्मा परमात्मा से अलग हो गई है। अब इस चोट ने मेरे शरीर को जर्जर कर दिया है, और मेरे शरीर में कितना दर्द है इस चोट का, इसे केवल दो ही लोग जानते हैं। या तो मैं जानूं क्योंकि मुझे लगी है, या वो जाने जिसने ये चोट मारी है। तीसरे को कैसे महसूस होगा मेरा दर्द? तीसरे को मेरा चोट महसूस नहीं होगा। या तो दुख देने वाले को पता है कि मैंने कितना दुख दिया है, कितना दर्द दिया है, कितनी चोट मारी है, और या फिर जो चोट खा रहा है उसे मालूम है कि मैंने कितनी चोट खाई है और कितना दर्द हो रहा है। क्लियर? यानी कि जीवात्मा परमात्मा के आपस की बात है, बीच में और कोई तीसरा नहीं है। आगे देखिए, कर कमाण सर सांध कर और खेच जो मारिया माई और भीतर विद्या सुमार वे जीवे के जीवे नहीं। अब यहाँ पर पहले आप एक रूपक समझिए, ठीक है? एक शिकारी है, उसके हाथ में एक धनुष है, धनुष पर उसने बाण चढ़ा रखा है, और उसने खींच के उस बाण को निशाने पर लगाया है, और ऐसा निशाने पर लगाया है कि सीधा निशाने में जाकर धंस गया, सीधा निशाने में जाके धंस गया। अब क्या होगा? जब निशाने में जाके धंस गया तो वो निशाना जिंदा रहेगा या? तो यहां पर शिकारी बताया है परमात्मा को। शिकारी किसको बताया है? परमात्मा। और परमात्मा अपना प्रेम रूपी बाण कबीर की जीवात्मा रूपी निशाने को मार रहे हैं खींच के। परमात्मा ने अपना प्रेम रूपी बाण चलाया और जाकर किस में लग गया? कबीर की जीवात्मा में लग गया। अब कबीर की जीवात्मा जिएगी या मरेगी, ये तो भविष्य ही बताएगा। जीने का मतलब यहाँ क्या है कि क्या कबीर सांसारिक मोह माया में फंसे रहेंगे, या कबीर सांसारिक मोह माया से निकल जाएंगे? मतलब जिंदा तो रहेंगे, पर इस सांसारिक मोह माया के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। दुनिया के लिए तो वो मरे हुए हो गए। जब मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, तो मैं दुनिया के लिए क्या हूं? मरी हुई हूं। तो वो कह रहे हैं कि कर कमाण, कर मानी हाथ, कमाण मानी धनुष, सर मानी बाण, सांधी मानी साध कर, लगा के तक कर, खींचू खींच कर, मारिया माही, मेरे दिल के अंदर, मेरे हृदय के अंदर प्रेम रूपी बाण मार दिया है। और भीतर विद्या सुमार, विद्या मानी बिद गया है, मिल गया है, और अंदर वो बिद गया है, मेरे हृदय के अंदर बिद गया है। जीवे की जीवे नहीं। अब जीव जिएगा या जीव नहीं जिएगा, यहाँ पर संदेह अलंकार है। कौन सा अलंकार है? संदेह। क्योंकि पता नहीं है वो जीव अब जिएगा या वो जीव अब नहीं जी पाएगा। क्योंकि जीने के भी दो मतलब है। तो हम दो तरीके से जीते हैं। एक तो हमारी सांसें चल रही हैं, ये हमारा जैविक जीना है। एक आप देखिए, महाराणा प्रताप तो नहीं है ना, पर जिंदा है। महाराणा प्रताप तो नहीं है ना, पर हम सबों के दिलों में जिंदा है कि नहीं? यानी कि इनकी आत्मा जिंदा है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सांसारिक मोह माया से अलग होकर जीना भी एक जीना। संसार के लिए तो वो मरा हुआ है, लेकिन वो परमात्मा के हिसाब से अभी क्या है? जिंदा है। देह मुक्ति उसको मिल गई है। जब हूँ मारिया खींच कर तब मैं पाई जान, और लागी चोट मरम की गई कलेजा छान। वो कह रहे हैं कि जब मारिया खींच कर, जब आपने पिछले वाले दोहे में देखा कि परमात्मा ने खींचकर प्रेम रूपी बाण को मारा है, तो वो कह रहे हैं जब परमात्मा ने खींचकर प्रेम रूपी बाण चलाया, वो मेरे हृदय में जाके धंस गया, तब मैं पाई जान, तब मैं जान पाई कि मैं कौन हूँ। इससे पहले तो मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं आत्मा हूँ। उसके पहले तो मैं अपने आप को मधुगुप्ता समझ रही थी, इसके पहले तो मैं अपने आप को कबीर समझ रहा था। पर जब परमात्मा रूपी प्रेम मेरे हृदय में जाके लगा, तब मुझे मालूम पड़ा कि मैं तो आत्मा हूँ, जो परमात्मा का ही एक अंश है। लागी चोट मरम की, तो अब मेरे हृदय में जाकर वो चोट लगी है, यानी कि वो जो प्रेम है वो मेरे हृदय में जाकर बस गया है। कई कलेजा छान, और वही कलेजा मेरा क्या बन गया है? छलनी की तरह मेरा कलेजा बन गया है, जिसमें से सारे विषय विकार छनकर चले गए हैं। जब तक मैं विषय विकार में डूबा रहूंगा, मैं अपने आप को जान पाऊंगा क्या?
कि मैं परमात्मा का एक अंश हूँ। जब मैं विषय विकारों से दूर हो जाऊंगा तभी तो मैं जान पाऊंगा कि मैं परमात्मा का एक अंश हूँ। तो उस बाण का प्रभाव क्या पड़ा कि जैसे ही वो परमात्मा का प्रेम रूपी बाण मेरे हृदय में लगा, मेरा हृदय छलनी हो गया, और मेरा हृदय जब छलनी हो गया तो उसमें से जितने मेरे मन में विषय विकार भरे हुए थे, गंदगी भरी हुई थी, बुराइयां जो भरी हुई थी, वो छनकर दूर हो गई। और जब वो बुराइयां दूर हो गई तो मैं समझ पाया कि मैं तो परमात्मा का ही अंश आत्मा हूँ। मैं कोई जीवात्मा जीव नहीं हूँ, मैं तो माया से परे एक आत्मा हूँ जो कि परमात्मा का ही अंश है। जिह सर मारी काल ही सो सर मेरे मन बस्या, और तीहे सर अजहू मारी सर बिन सच पाऊँ नहीं। क्या बात है ये। देखो हर दोहा पहले वाले दोहे से थोड़ा जुड़ा हुआ है। जी सर, परमात्मा ने अपने कर्म में बाण, धनुष लेके बाण चलाया था ना, तो वो कह रहे जी जो, सर मानी बाण मारा चलाया था, काले मतलब कल। हे परमात्मा, जो प्रेम रूपी बाण तूने कल मारा था ना मुझे, कल मतलब तुमने मुझे प्रेम रूपी बाण चलाया था और मेरे मन में प्रेम की आग जल गई थी। सोम सर मेरे मन बसया, वो बाण मेरे मन में बस गया है, अर्थात तेरा प्रेम मेरे मन में बस गया है। तिही सर अजहू मारो, मैं कह रहा हूँ कि आज फिर तू वही प्रेम रूपी बाण मार, क्योंकि एक बार के बाद से बात बनती नहीं है। बार बार तू मुझे महसूस करा कि मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। तो तिही सर वही बाण अजहू, आज भी अभी भी मारो, सर बिन सच पाऊँ नहीं। जब तक ये प्रेम रूपी बाण मुझे लगेगा नहीं ना बार बार, तब तक मैं सत्य को नहीं जान पाऊंगा। और सत्य क्या है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, आत्मा परमात्मा अलग अलग नहीं है। आत्मा परमात्मा का एक हो जाना ही मुक्ति, सच्ची मुक्ति आत्मा परमात्मा का एक हो जाना ही है। इसलिए मेरे हृदय में प्रेम, परमात्मा रूपी जो प्रेम है, उसका बाण बार बार लगता रहे, बार बार लगता रहेगा, तो मुझे अपना ज्ञान होता रहेगा, अपना आत्मज्ञान होता रहेगा कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं कबीर नहीं हूँ, मैं कोई माया से मोहित व्यक्ति नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आत्मा हूँ, जिसे परमात्मा में जाके मिलना है। भाई परमात्मा से तो अलग हो गया, आत्मा इस दुनिया में आई है और दुनिया से मोहित होकर माया में फंस गई और अपने परमात्मा को भूल गई। ये कितना बड़ा धोखा है, बताइए, कितना बड़ा धोखा है कि जिसने हमको जन्म दिया हम उसी को भूल जाएं। परमात्मा ने तो हमको आत्मा के रूप में जमीन पर जन्म लेने के लिए भेजा और हम उसको भूल गए। अब जब मालूम पड़ता है कि वही आत्मा परमात्मा का अंश है, तो वही आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती रहती है। क्लियर, समझ में आ गया?